जिसने काल माया का संसार बनाया उसको भी भेजा। वो भेजने वाला कौन है? वो श्री, वो श्री, क्योंकि सत्पुरुष की है रचना। मेरे को बताया कि बंद सत्पुरुष ने कहा काल रचा सोच समझ। तुम्हारे मोबाइल वीडियो हमें डरी। ये काल की रचना भी मैंने ही की और किसी की नहीं, लेकिन बहुत सोच समझ के रचना की। क्यों? बगैर काल नहीं खोप जीव। अगर काल यहाँ मार न लगाए तो तुम दयाल की कभी पुकार नहीं। जब मरे जाओगे मौत पड़ेगी तभी तो बचाने वाले की आवाज लगाएंगे आप, बचाओ 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 बचाओ। अगर काल ये मार न लगाता वीडियो नहीं काटना है तो दयाल की पुकार कोई। कुछ तो बेचारे ऐसे मरे भी जा रहे तो भी नहीं मालूम कि पुकार लगाए तो क्या। उनको नाम की पहचान ही नहीं। कौन नाम की पुकार लगाए तो काल चलेगा, काल भयभीत होगा, क्योंकि उस नाम से काल को भी भारी चिंता। इसीलिए तो गोस्वामी जी महाराज ने अपना पूरा जीवन चरित्र लिखा। अपने को बहुत खराब मौसम कौन कुटिल खलकामी का, मेरे समान कोई कामी पुरुष नहीं जो बगैर स्त्री के रह नहीं पाता। अपना जीवन चरित्र एकदम खोल लिखा। जब मुझ जैसे कामी नीच पुरुष का कल्याण हो गया गुरु मिलने पर, तो क्या तुम्हारा कल्याण नहीं होगा? जीवों को आश्वासन देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए कि ये बेचारे ये न हो कि हम बहुत पापी बहुत कुकर्मी है, हमारा नहीं कल्याण होगा। तो सब जीवों को ढांढस बंधाने के लिए उन्होंने अपने आप को सबसे खराब उनका जीवन चरित्र उन्होंने अपना लिखा। तो वो स्त्री के बगैर में रह नहीं पाता। तो कहानी आपने पढ़ी होगी। एक दिन स्त्री वो मायके चली, वो गाय चराने गए थे। जैसे लौट के आए तो जो का स्त्री नहीं दिखाई, तो बस बगे, बस सीधे बगे ससुराल। अब ये भी नहीं देखा, रात है, बरसात का दिन, सावन भादों का था। नदी बिल्कुल एकदम ऊपर से चली जा रही। भाई ये कुछ नहीं देखा। कहा मैं ये भी नहीं देखा नदी है कि नहीं, कुछ नहीं दिखाई, केवल स्त्री ही दिखाई देगी। क्यों कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी? इतना अपने आप को कुटिल और कामी और खल कहकर संबोधित किया। ये जीवों को प्रोत्साहित करने के, लेकिन संत जीवों को जगाने के लिए क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे उपाय करते हैं। किसी तरह तुम जाग जाओ, चेत जाओ, होश में आ जाओ। तुम्हारे लिए वो सब कुछ करते, किसी गंदगी को नहीं देखते तुम्हारी, उसको भी स्वीकार कर लेते कि चलो इस गंदगी से इसको कैसे अलग किया जाए, गंदगी से कैसे निकाला जाए और कैसे स्वच्छ माहौल वातावरण में लाके खा दिया। जब वो रात में ससुराल पहुंची 12 बजे रात, अब 12 बजे रात में अचानक कोई पहुंच जाए तो पत्नी को कितनी शर्म कि गांव के परिवार के लोग क्या कहें, इसका आदमी कैसा रातों रात भागा चला आया। तो उनको बड़ी शर्म। तो रत्नावली उनकी स्त्री थी, उसने एक डांट फटकार लगाई। कैसे सुधार होता और कहां से सुधार होता? कहते क्या, लाज न आई आपको दौड़े आए साथ, दिखती कैसे प्रेम को का कहूं मैं ना, धिक्कार है ऐसे प्रेम को। तुम्हें शर्म नहीं आई, पीछे से भागते चले आए। ये गांव के लोग और परिवार के लोग क्या कहेंगे? तब तक दूसरी डांट लगाई। रत्ना की डांट लात सी लगी, गोस्वामी के हृदय में लात सी। वो क्या कह रही है? दूसरा बार उसने किया। अस्थि चर्म ये देह में जावी जैसे
जैसी प्रीत और तैसी यदि भगवान में तो होत न तो भोगी। जितना तुम्हारा प्रेम इस हड्डी और ये चमड़ा और मांस और मलमूत्र भरा इस शरीर में, इस गंदगी से जितना तुम्हारा लगाव है और इतना कहीं अगर प्रभु परमात्मा से हो जाए तो हमारा तुम्हारा दोनों का कल्याण हो जाए। ये रत्ना की बात एकदम सीने में लाभ थी। बस वहीं से इनको वैराग हो गया, बात लग गई और उन्होंने संकल्प ले लिया कि तू तिरिया मेरी ज्ञान की माता, तूने ज्ञान दियो, आज से तू मेरी गुरु, ज्ञान गुरु तू ही, तू तिरिया मेरी ज्ञान की माता, तूने ज्ञान दियो। गोस्वामी दास भजे भगवाने, या तिरिया तेरी सेज न चढ़ो। आज से हमारा तुम्हारा पति पत्नी का रिश्ता समाप्त हो गया, तुम मेरी ज्ञान गुरु हो गई। अब मैं भगवान के पीछे पढ़ूंगा जब तक नहीं मिल जाएगा, अब तुम्हारे पीछे नहीं। बस वहीं से उनको उन्होंने संकल्प और निकल पड़े प्रभु की खोज। बहुत परेशानियां उठाई, तकलीफ उठाई, बेचारे दौड़ते भागते खोजत उनको बड़ी मुश्किल में नरहरि दास जो उस समय के गुरु थे वो मिलते। यद्यपि महापुरुषों को गुरु की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन गुरु की महिमा रखने के लिए वो गुरु को आगे जरूर रखते, नहीं तो गुरु की महिमा समाप्त हो जाएगी। यद्यपि वो जागी हुई शक्तियां होती हैं, वो लीला खेल करती है जीवों को जगाने के लिए, इनको मतलब यानी शुद्ध पाक साफ निर्मल पवित्र बनाने के लिए, इनको घर पहुंचाने के लिए तरह तरह के खेल, तरह तरह की लीलाएं करते हैं। और बस नरहरि दास मिल गए, उन्होंने नामदान किया। अब वो नाम पाकर जुट गए, क्योंकि उस तरफ तो कर चुके थे, संसारी भोगों का काम तो छक चुके थे। उधर से डांट फटकार भी मिल गई, ये तो कोई नहीं है जिसको अपना बनाया, उसने भी डांट फटकार करके हमें ऐसे रास्ते की तरफ यानी प्रेरित किया। अब बस उसी तरफ हो जुट गए, रात दिन उसी चक्कर में। कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस तरह मिलेगा, क्या करें। अब वो क्या किया, जो नाम युक्ति दी थी, नामदान में से कमाई को जुट गए। जब जुट गए, गुरु के आदेश का पूर्णतया पालन किया। आत्मसमर्पित भाव से मनसा वाचा कर्मा तीनों तरफ से अपने आप को गुरु को समर्पित करके और नाम की युक्ति में जुट गए। तो बहुत जल्दी दया हो गई गुरु की। आत्मसमर्पण कर दोगे तो दया बहुत जल्दी। जब तक अपने में खोट कभी रखोगे, दया होने की तभी तक देर है। उधर से देर नहीं, तुम्हारे में देर है कि तुमने अभी आत्मसमर्पित भाव से गुरु को नहीं समझा, समर्पण कुछ नहीं किया। अभी तो कहते हो सब तेरा क्या लागे मेरा, और देने के लिए 1 रुपया भी नहीं। खाली कहते हो, केवल कहते हो, करते नहीं। ये खोट है, कमी है। कभी कहा भली बुरी खोटी खरी, गुरु आगे सब। ये छिपाओ मत, वो सब जानता है। जो सब जानता है उसे क्या छिपाओ, और जो सब कुछ जानता है उसे तुम बताओगे क्या, तो सब जानता। कहते भली बुरी खोटी खरी, गुरु आगे सब। लेकिन तुम छिपाने की कोशिश करो, हमारी बदनामी हो जाएगी। अरे सबसे बड़ी बदनामी तुम हो जब तुम नरकों में चले जाओ, उससे बड़ा अपमान, उससे बड़ी बदनामी तो ही नहीं क्या। लेकिन उधर आप जानते नहीं हो, और इधर कहते हो गुरु डांट देंगे, कुछ कह देंगे, तो ये अपमान नहीं, उससे भी तुम्हारे पाप चढ़ जाएंगे। एक डांट फटकार भी दया है, सबको नहीं मिलती। अपने को डांटा जाता, अपने से कुछ कहा जाता, दूसरे से कोई नहीं कहेगा, क्योंकि दूसरा मानेगा नहीं। वैसे ऐसे
उन्होंने नाम की कमाई करके जब प्राप्त कर लिया गोस्वामी जी महाराज, तब उन्होंने सोचा कि मैंने तो बड़ी मुसीबत से पाया कलयुग में, और ये कलयुग के जीव तो बहुत गंदे बेचारे हमारे समान है, इनको कैसे मिलेगा? तो हो न हो इनको सरल तरीका करके बता दूंगा कि मैंने ऐसे पाया। तो उन्होंने जो जैसे पाया किया, अपने नरियर गुरु से नामदान मिल गया, नाम तो नाम की कमाई करने लगे। तो धीरे 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 बड़ी जल्दी असर हो गया, क्योंकि उनका सब तरफ से ध्यान हट चुका था, सबको देख चुके थे, सबका इस्तेमाल कर चुके थे, कहीं कुछ नहीं मिला, और स्त्री को सब कुछ समझते, और उसने भी अंत में डांट लगा दिया, उसने भी इशारा कर दिया कि अगर भगवत की शरण में चले जाते तो हमारा तुम्हारा दोनों का कल्याण हो जाता। तुम मेरे शरण में आए हो, मेरे पास क्या रखा? मलमूत्र के सिवा हम तुम्हें दे ही क्या सकते? गंदगी के सिवा क्या मिलेगा? ऐसी उसने डांट लगाई, ऐसी प्रेरणा कि गोस्वामी जी का एकदम दिल भर गया। बहुत देखो, एक स्त्री होकर हमको कितनी अच्छी सलाह दे रही, मैं पुरुष होकर कुछ नहीं समझ पाया, चलो आज इसी को अपना गुरु मान लेंगे। प्रथम गुरु उसी को माना, ज्ञान गुरु ज्ञान माता, और कहा कि आज से मैं संकल्प लेता हूँ कि हमारा तुम्हारा संबंध पर पत्नी का संबंध, अब तेरे पीछे नहीं भगूंगा, तेरी तलाश नहीं करूंगा, तुझको नहीं चाहूंगा, अब प्रभु के पीछे भगूंगा, उसको पाऊंगा, जब तक प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक चैन से बैठूंगा। ये संकल्प ले लिया। प्रेमियों, संकल्प सिद्ध होता, तुम कभी संकल्प लेते ही नहीं हो, तभी कुछ कर नहीं पाते हो। अरे कहा तुम संकल्प तो लो, दया करेंगे। दया तो आप पर जब ही होगी जब आप संकल्प आपको लेना है, दया उनकी हो जाएगी, आपका काम बन जाएगा। तो उन्होंने जब साधना शुरू की, वो आत्मसमर्पित भाव से, न इधर उधर झांकना ताकना खत्म, इनका उनका ध्यान पर कुछ सब, एक भरोसे, एक बल, एक आत्मविश्वास, केवल एक ही सहारा, एक ही भरोसा, एक ही आशा, इसके सिवा कुछ। वो थी प्रभु प्राप्ति, और वही रास्ता आपको मिला। लेकिन आपके अंदर भी एक कमी है कि आप समर्पित नहीं, आप समर्पण नहीं हुए, अपने आप को आपने सौंपा नहीं है। केवल वाणी से कहते हो ये सब तेरा, क्या लगे मेरा, लेकिन देने के लिए कुछ न तन दिया, न मन दिया, न भोग दिया, न इंद्रियां दी, न कुछ, यानी सामान आपने दिया। तो जब कुछ दिया नहीं, क्या बिना दिए कोई तुमको दे देगा? अरे तुमको दोगे तभी कुछ मिलेगा। ये लेन देन जगत व्यवहार है। अगर तुमने तन मन गुरु को दे दिया होता तो अब तक वो दया तुम्हारे पर कर देता, दया की भीख दे देता, और दया की भीख मिलते ही तुम्हारा काम शुरू हो गया। जीवात्मा जगाने का ये काम आप पर शुरू हुआ। लेकिन उन्होंने किया कैसे, आपको वही बताते कि जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करो। कि मुदीत नया नेत्र सिद्ध तबो भायाओ, अपनी चीत बात कौशलपुर गयो। का मुदित रहन, जब इन नेत्रों को बंद कर, ये शरीर की तो आंखें इनको बंद करता हूँ, और जीवात्मा की दिव्य आंख से बार बार उधर देखता, वो ऊपर देखने वाली और ये आंखें नीचे देखने। जब नीचे का देखना बंद करोगे तभी तो ऊपर की तरफ देखोगे, ऊपर तरफ जाओगे। का मुदित नयन प्रसिद्ध भय, जब इन दो शरीर की तो आंखों को बंद करता हूँ
बहुत तुरंत हो जाता, बड़ी शांति सुकून मिलती। और फिर बार बार जो गुरु ने कहा दिव्य आंख को खोलो, ये नाम की थोड़ी देर आत्मा की तीसरी आंख को खोलने के मिली। तो मुदित नयन दर्शित भयु पूरी चित्रवत, और बार बार वो तीसरी आंख से ऊपर की तरफ देखता हूँ तो कौशलाधीश के दर्शन, भगवान राम का दर्शन। मैं साकेत धाम पहुंचा तो भगवान राम का दर्शन। कितना साफ रखते हैं कि हमको वो मिले, यहाँ नहीं, यहाँ तो कागज कैलेंडर पत्थर का भगवान, वहाँ वो साक्षात है, वहाँ सच्चा है। आज जब मैंने इस तरह करना शुरू किया, इस शरीर की दो आंखों को बंद किया और जीवात्मा की तीसरी आंख को बार बार खोल खोल के उधर देखता हूँ तो कौशलाधीश के दर्शन। जैसे वो हमको मिले, उन्होंने हमको देखा और हमने उनको देखा। तो क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या किया कि मोही बिलो की राम मुस्काई और भी हसत तूरा तक मुख माई। जब भगवान राम ने हमको देखा मोह बिलो की राम मुस्काई, मुझको देखकर भगवान राम बड़े खुश हुए। आज गुरु की कृपा से ये जीव मेरे तक नहीं, मेरे तक कोई नहीं आ पाया, ये गुरु की कृपा से आया, गुरु की दया से। कहा कि मोही बिलो के राम मुस्काई भी हसत तुरंत गयो। जैसे वो मुझे देखकर खुश हुए और कहा आ गए गुरु की कृपा से, तो फट से उन्होंने दरवाजा खोल दिया और मैं उधर अंदर चला। मैं उनके लोग के उस पार गया, उस पार गया तो उधर क्या देखा कि उधर माज सुन नजेरा